जय श्री राधे। जय श्री राधे। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के जो प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण है आश्रय। आश्रय तभी होता है, आश्रय मन से होता है, शरीर से इंद्रियों से तो पीछे की बात है। क्योंकि मन से जब आश्रय हो जाता है तो शरीर इंद्रियां अपने आप ही आश्रित हो जाती हैं। आश्रय में आसक्तियां बाधा हैं। 13वें अध्याय में जब भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति का वर्णन किया, वहां उन्होंने 20 बिंदु ज्ञान के बताए हैं और सबका फल अंत में भक्ति है। वहां उन्होंने 7, 8, 9, 10 इन 4 श्लोकों में 20 बिंदु बताए हैं ज्ञान के। 7वें श्लोक में 9, 8वें, 9वें, 10वें में 3, 3, 9, 3, 18 और अंत में 2, 11वें में 18, 2, 20 बिंदु हैं। गिन लो, इन 20 बिंदुओं का फल है भक्ति। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम 5, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह 5, 4, 9। इन 9 बिंदु उन्होंने एक ही श्लोक में बताए हैं। सबसे पहला देखा जाए तो अमानित्वम को ही रखा गया है। मनुष्य को अमानी होना चाहिए। पहला क्यों रखा गया? पहला इसलिए रखा गया है कि जहां मनुष्य के अंदर थोड़ा भी मानदेह के कारण होता है, आता है, वहां पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। जिस समय थोड़ा भी मान आया उसी समय ज्ञान नष्ट हो जाता है। किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं रह जाता। इसीलिए सबसे पहला ये रखा गया अमानित्वम। ये तो बहुत असाधारण सी बात है। इसको तो मान से ज्ञान नष्ट हो जाता है, ये बात तो असुर लोग भी जानते हैं।
बिल्कुल जानते हैं। जिसने जिसने उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु ने, रावण ने, संसार में हम लोग भी उपदेश देते हैं, मान छोड़ो, लेकिन मान छूट नहीं पाता। एक उदाहरण देख लो, अरण्य कांड में 21वें दोहे में शूर्पणखा ने रावण से कहा था कि अरे तुझे ज्ञान तो रहा ही नहीं रावण, करसी पान सोवसी दिन राती, मदिरा पान के सोता रहता है। अब कितना उपदेश दे रही है। सुधी नहीं तब सिर पर आराती, तुझे ध्यान ही नहीं है कि तेरे सर पर शत्रु आ रहा है। राज नीति बिन, तू झूठे ही राज कर रहा है, तेरे में नीति नहीं है। धन बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन भी नष्ट कर देता है जीव को। और देखो कितनी ऊंची ज्ञान दे रही है, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। बिना भगवान को अर्पण किए सब सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता। ये जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ही याद आती है। सही समझ लो कि दिन रात समर्पण समर्पण की बात करते हैं, लेकिन मामला सब गड़बड़ है। यहां समर्पण जाता है इंद्रियों में, समर्पण जाता है मन में, बुद्धि में, अहंकार में, सब समर्पण में ही जाता है। समर्पण वास्तव में कहना आसान है और करना बहुत कठिन है। समर्पण हम जैसे लोगों का इंद्रियों में जा रहा है, मन में जा रहा है, बुद्धि में जा रहा है, अहंता में जा रहा है। उसने हमको गाली दे दिया, फील हो गया, ये सब अहंता में समर्पण है। तो शूर्पणखा भी कहती है कि अरे रावण, भगवान को समर्पण किए बिना सब सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने तो शूर्पणखा जैसे ही हैं। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। रावण ने भी बड़ा उपदेश दिया है, आपन मंद कथा अति पावन, तेने ज्ञान उपदेशा रावण। अब कहां तक बताएं, बड़े बड़े ज्ञानी असुर हुए हैं जो उपदेश ऐसा देते हैं कि विद्या बिन विवेक, रावण बिना विवेक के विद्या भी पढ़ना बेकार है, सब बेकार है। और श्रम फल पढ़े किए और पाए, खूब पढ़ लिया, परिश्रम पसरे में हुआ, कुछ नहीं हुआ, विवेक पैदा नहीं हुआ। सब शास्त्र पढ़ गए, सब वेद पढ़ गए, पुराण पढ़ गए और विवेक पैदा नहीं हुआ, तो खाली परिश्रम रहा। शूर्पणखा कह रही है। और संग ते जति, आसक्ति से जति साधु नष्ट हो जाता है। कुमंत्र से राजा, और मान, शरीर का मान, इससे ज्ञान नष्ट हो गया। ले साहब, कितना बड़ा ज्ञान दिया। जरा सा भी मान आया तो उसका ज्ञान चूर चूर हो गया। इतना बड़ा ज्ञान दे रही है शूर्पणखा। पान ते लाजा, मदिरा पान से लज्जा नष्ट हो जाती है। अब प्रीति प्रणय बदवा, क्या कितनी सुंदर उपदेश दिया है। हम तो कहते हैं भाई धन्य है शूर्पणखा। और क्या, रावण ने उपदेश दिया है तो कहते हैं, हम तो कहते हैं भाई धन्य है रावण, कहना पड़ता है। हिरण्यकश्यपु ने उपदेश दिया 7वें स्कंद में, शुरू में, हिरण्याक्ष के मरने पर, तो सुन के लगता है ओहो क्या बात है। वैसे प्रीति प्रणय बनी, दैन्य नहीं तो प्रेम में कुछ नहीं है। जरा से भी ऐंठ आ गई तो समझ लो प्रेम खत्म हो गया। वहां प्रेम के नाम की चीज है ये, वहां केवल अहंता है, मान है।
कितना ऊंचा सिद्धांत दे रही है। जैसे महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनिचे न, वही तो बात यहां कह रही है शूर्पणखा। कितना ज्ञान है उसको, लेकिन सब बक्की ज्ञान है हम जैसे लोगों का। प्रीति प्रणय बिन, प्रणय माने नम्रता या दैन्य, ये नहीं तो प्रेम फेम कुछ नहीं हुआ, तो केवल अहंता है। और मद ते गुणी, जरा भी मद आया तो कितना भी गुणवान पुरुष है नष्ट हो जाता है। नासई वेग नीति से सुनी। और रावण, ओहो, हम लोग छोटी छोटी गलती कर लेते हैं, उसको छोटे पाप को भी बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप समझना चाहिए। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, कितना उदाहरण दे रही। सर्प छोटा सा ही काट लेगा, मर जाओगे। शत्रु छोटा ही सा है, मौके पर मार डालेगा। रोग है, उसको बढ़ने दिया तो मार डालेगा, तुरंत उपाय करना चाहिए। आग लगी एक चिंगारी, तुरंत नहीं रोकोगे तो सब घर जल जाएगा। पाप छोटा सा है, वो और वो पाप पैदा कर देगा, अनेक पाप पैदा करता रहेगा। उस छोटे से भी पाप को, छोटी सी भी गलती को भी रावण छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने स्वामी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, भक्ति खत्म हो जाएगी। सर्प को ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है? हम तो जब पढ़ते हैं तो आश्चर्य करते हैं। एक एक बात करोड़ करोड़ रुपए की है, एक एक शब्द ऐसा है कि कीमती की क्या कहें। बस बात यही कि शूर्पणखा ने कहा है, प्रीति प्रणय गुण, दैन्य नहीं है तो कुछ प्रेम फेम कुछ नहीं है। कैसा भी गुणी पुरुष है, मद आ गया तो सब बेकार है, नष्ट हो जाएगा। तो मान से ज्ञान, इस बात पर हम कह रहे थे, इस पर ये थोड़ा सा सुना दिया कि इसीलिए भगवान ने ज्ञान के 20 बिंदुओं में, जो अभी 13वां अध्याय का 7वां श्लोक लिया हमने, पहला उन्होंने अमानित्वम कहा। अमानी है तो उसको ज्ञान है, नहीं तो मूर्ख है। उसमें कोई बुद्धि नहीं है। ये बात शूर्पणखा भी कह रही है कि जरा सा भी मान है तो उसका ज्ञान खत्म हो गया, थोड़ा सा भी मान आ गया। जैसे दोहा भक्तमाल में है बड़ा सुंदर कि तिमिर गयो रवि उदय सो, तिमिर मन अंधकार, सूर्य आए और अंधेरा खत्म। ऐसा नहीं है कि कभी अंधेरा रह जाए सूर्य के सामने, ये कभी हो ही नहीं सकता, तीनों काल में नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। तिमिर गयो रवि उदय सो, अमोह गयो गुरु ज्ञान। ये जो श्रद्धा से सुना गया गुरुजनों का, तो मोह का अवश्य नाश हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोह नष्ट न हो। श्रद्धा है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे अंधकार का सर्वनाश हो गया, मोह का सर्वनाश हो गया गुरुचरणों के उपदेश से, वैसे ही कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जो ज्ञान, भक्ति, वैराग सब जीरो, मिट्टी मिल जाता है। अभिमान का, मान का करोड़वां अंश भी अगर आ गया तो सब मिट्टी में। न ज्ञान रहा, न भक्ति रहा, न विराग रहा, न विवेक रहा, सब चला गया। कियो करायो सब गयो जब आयो, न दैन्य रही न कुछ रही। जैसे महाप्रभु जी ने तृणादपि सुनीचे ने सबसे पहले कहा, तो वैसे ही भगवान ने अमानित्वम कहा। खैर 20 बिंदुओं को हम नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ इतना बात कह रहे थे
कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जव, 5 आचार्योपासम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, पांचार 9 तो एक श्लोक में बताए और 8वें में 3 बताए कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम 1, अनहंकार 2 और दोष दर्शन 3। शरीर इंद्रियों में, विषयों में दोष देखना, भक्तों में नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 9, 3, 12। और फिर आगे आसक्ति। आसक्ति न रहे। आसक्ति जहां भी रहेगी तो भक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति अभिष्वंग बन जाती है, वही तादात्म्य रूप बन जाता है। कहां होती? पुत्र दार गृहादु, स्त्री पुत्र पैसा धेला में। ये हुई और खत्म ज्ञानवान सब। आसक्ति जब अभिष्वंग ये सब खत्म हो जाता है तब फिर अनन्य योग भक्ति, व्यभिचार वाली नहीं। मयिचानन्य योगेन भक्ति, अभिचारणी भक्ति तभी होगी। कहीं आसक्ति है तो अब व्यभिचार ही रहेगा। केवल आसक्ति स्त्री में नहीं होती है, मित्र में, बंधु में, किसी में भी आसक्ति है तो भक्ति का नाश हो जाएगा। आसक्ति ही अनभिष्वंग, वही आसक्ति अभिष्वंग बन जाती है। बहुत जोर दिया है भगवान ने, चारों ओर से लपट जाएगी आसक्ति। चाहे मां की आसक्ति है, चाहे पिता की है। स्त्री विस्त्री तो बहुत निकृष्ट आसक्तियां हैं, लेकिन ऐसी भी आसक्ति है पिता की, माता की, बंधु की, भाई की, विश्वासी पात्र किसी की, तो खत्म कर देगी। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। जितने भी संसार के संबंध हैं, जहां लगे जगत सने सरगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजगाई। जितने प्रकार की प्रीतियां हैं, जितने प्रकार की प्रतीतियां हैं, विश्वास हैं, जितने प्रकार की, जहां लगे जगत संसार में जितनी भी कही गई हैं, वो सब बाधक हैं। कहीं भी पवित्र भाव की भी प्रीति है तो बाधक है। जहां लगे जगत सने सनाई, प्रीति प्रतीति निगम निजगाई, वो सब मैं नहीं जानता। तो इसलिए आसक्ति रन विश्वंग पुत्रदार, बेटा बेटी स्त्री आदि माने मित्र सखा सुहृद आ गए, सब आ गए। कहीं भी आसक्ति है वो नाश कर देगी, भक्ति में व्यभिचार पैदा कर देगी। और देखा गया हम लोग सेठ के दास बन जाते हैं। पैसा देता है तो इसलिए आसक्ति हो जाती है, तो भक्ति नष्ट हो जाती है। मई चा अनन्य योगेन, तब ये अनन्य योग बनता है। जब सभी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं तब ये अनन्य योग बनता है। मुख्य जो बिंदु है ज्ञान का, जब भक्ति आ गई तो अपने आप में फिर विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। विविक्त माने एकांत नहीं, पवित्र देश। एकांत भी है लेकिन पवित्र देश, यह आचार्य ने अर्थ किया है। जहां भक्त बैठते हैं उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई न एकांत हुआ न कुछ हुआ। पवित्र देश क्या है, बहुत से ये भी समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग एकांत क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एकांत के कारण लोग अपने मिथ्या अहंकार में
सत्संग भी छोड़ देते हैं। वो केवल मिथ्या अहंकार है। भगवान ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि एकांत है क्या। ये उन्होंने 7वें स्कंद में 27वें श्लोक में कहा है कि कौन सा देश पवित्र है या ग्राह्य है। भगवान कह रहे हैं जिससे धर्म श्रेय सब कुछ मिलता है। 27, 7, 14 नहीं मिला, 7, 14, 27 नहीं मिला है। अथ देशान प्रवक्ष्यामि, मैं उन देशों का वर्णन करता हूं जहां भजन करना चाहिए। पहले बहुत से देश गिनाए आए हैं तीर्थों को, लेकिन बोले देश काल ये सब हम तुमको बताएंगे। लोग समझते हैं कि तीर्थ है, अमुक स्थल है, बड़ी महिमा है, वो सब नहीं। कहते हैं ये तो नीचे बहुत से बताए हैं, जैसे 30 से 33 तक पुष्कर क्षेत्र सिद्धों से गया, प्रयाग, शालिग्राम तीर्थ, नैमिषारण्य, सेतुबंध, रामेश्वर, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, ब्रजभूमि, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, बद्रिकाश्रम हिमालय में, अयोध्या, चित्रकूट, सीताराम के जो आश्रय हैं, जहां जहां अवतार हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा लाभ होता है 27वें में। अथ देशान प्रव्याख्यामि धर्मादि श्रेय आवाहन सवई पुण्यतमो देशा सत्पात्रम यत्र लभ्यते। जहां सत्पात्र महापुरुष बैठ गया वही सबसे ऊंचा देश है। सबसे ऊंचा, एकांत विकांत कुछ नहीं। यहां तक कि और जितने तीर्थ हैं वो भी कुछ नहीं। वहां केवल पुण्य मिलता है, लेकिन यहां चारों चीजें मिल जाएंगी। वहां पर केवल पुण्य मिलता है। 33वां श्लोक देख लो, धर्मो यत्रे हित पुंसाम सहस्राधि फलोदय, हजारों गुना पुण्य फल मिल जाएगा। लेकिन जहां सत्पात्र है, संत महापुरुष हैं, वहां धर्म आदि जितने चारों पदार्थ मिल जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य को बहुत से एकांत के अहंकार में सब सत्संग भत्संग भी छोड़ देते हैं। वो समझदार नहीं है। इसी तरह से सत्पात्र कौन है? बोले ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि त्यागी है, सत्पात्र कौन है? तो बोले पात्र वही है कि जिसके हृदय में जितनी भक्ति है भगवान है। 34वां श्लोक, पात्रम तक्त निरुक्तुम वही कभी भी पात्रवित्तमयी, भगवान ही पात्र हैं। जिसके हृदय में भगवान है। बोले कैसे? जैसे अग्र पूजा में कृष्ण को पात्र माना गया 35वें श्लोक में। तो ये कहते हैं यावान, जितना जिसके हृदय में भगवान है वही पात्र है। 38वें में बताया है, तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावान आत्मा यथीयते। जिसके हृदय में यावान जितनी भक्ति है उतना ही पात्र है, तारतम्य से। तो जहां भक्त है वही सबसे ऊंचा तीर्थ है, वही सबसे ऊंचा धाम है। इसलिए
विविक्त देश के ऊपर हम बता रहे थे, जो ज्ञान के 20 बिंदु बताए 13वें अध्याय में और 10वें श्लोक में। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसति 18 और 2 और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम 19 और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम 20। तो प्रश्न था आश्रय का। शुकदेव जी ने सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात कही थोड़े में, कि हमारे अंदर कितना भगवान के प्रति आश्रय है, इसका मापदंड केवल हम भक्त में, गुरु में, संतों में हम कितना आश्रय रखते हैं, बस इतना ही मापदंड है। ये बड़े थोड़े में उन्होंने कहा है। सबसे पहले कहा है दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में शुकदेव जी ने स्तुति किया है और प्रारंभ किया है। दूसरा स्कंद 4था अध्याय, वहां जितने श्लोक हैं बड़े महत्व के हैं शुकदेव जी की स्तुति के। प्रश्न हुआ कि नीच पुरुषों को उद्धार कैसे हो गए, जो महापापी हैं उनका उद्धार कैसे हो गए, जो महापतित नीच हम जैसे लोग हैं उनका कैसे उद्धार हो गए, जो केवल पापमय हैं, पाप परायण हैं, भक्ति भी नहीं उनमें, उनका कैसे उद्धार हो सकता है। भक्ति भी नहीं तो कैसे होगा, भगवान की शरणागति नहीं है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक कहा उन्होंने, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा 18 आभीर कंका यवना खसादया। बड़ा सुंदर श्लोक, बहुत महत्व की बात कही है। ये महापापियों का नाम लिया गया है। येन्ये च पापा यदपाश्रपाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। है तो बड़ा छोटा श्लोक, इसको हम जैसे लोग समझ नहीं सकते, बड़ा कठिन है। किरात ये सब जंगली जातियां हैं, पुलिंद पुलकस ये अब नहीं रहे, अब तो दुनिया में जंगल ही नहीं है। ये कच्चा खा जाते हैं आदमी को, पकाने वकाने की जरूरत नहीं है। जैसे शेर है शिकार करता है, बिल्कुल कच्चा खा जाते हैं। ये बात श्लोक जब पढ़ते हैं तो हमको एक बात याद आ जाती कि आंखों देखी घटना है जो हम सुना रहे हैं, कि ऐसे लोग संसार में हैं। अभी हमारे यहां साधु थे, नाम हम भूल गए, जो रामप्रिया दास, राम बिहारी है, हाँ नाम ऐसे था। तो वो जो श्लोक में लिखा है शुकदेव जी ने वो आंखों से देखा इस समय भी, जबकि दुनिया में ऐसी जातियां खत्म हो गई। वो नेपाल के जंगलों में कहीं चले भटक गए, 3 साधु थे। हैं? अब आजकल नंदगांव में रहते हैं, किसी को पूछना हो पूछ आओ, आंखों देखी घटना है। पहले मानगढ़ में रहे, वो नंदगांव चले गए। तो वहां एक जंगल में भटकते भटकते एक बड़ा दरवाजा दिखाई पड़ा गुफा का। तो 3 आदमी तीनों घुसे।
तो एक बड़ा लंबा आदमी, शक्ल तो आदमी की, देख करके ऐसे प्यार से बैठ जाओ बैठ जाओ उसने कहा। तो उनका ये तो बड़ा प्रेमी मालूम पड़ता है। बैठ गए। बड़ी गाय थी उसमें, गुफा, बहुत बड़ी गुफा थी। तो उनको खीर दिया खाने का। अब हम लोग साधुओं को क्या खीर माल मिल गया तो मस्त। बोले भाई बहुत अतिथि सेवी है तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा भयानक शरीर, लेकिन बड़ा भक्त है। खूब तीनों ने खीर डट के खाई और ऐसे करके प्रेम से खिलाता रहा। और खा करके संध्या हो गई थी, सो जाओ आराम करो। बोले वाह, जंगल में चलो, यहां बड़ा भयानक जंगल है, शरण मिल गई। तीनों सो गए और भीतर बहुत बड़ी गुफा, गायों 50 गाय, उसी में गाय भी थी। बाहर तो अनेक शेर चीते। वो सो गया और धूनी में आग जल रही थी। इन लोगों को नींद आई गहरी, बहुत खा लिया था। तो उसके बाद लेटे लेटे उसने एक हाथ से एक साधु को यूं उठाया तो नींद खुल गई तीनों की। किसी ताकत थी, एक हाथ से उठा लिया उसने लेटे लेटे, और एक हाथ से उठा करके, और पास में तमाम सुआ हुआ हथियार थे। ये छाती चीर करके पहले तो कलेजा खाया और फिर मुंह से यहां ये पहले तो यहां के ये गला का नस काट करके सब खून पी गया सारे शरीर का, और वो बेचारा फड़फड़ाता रहा एक हाथ से। ताकत नहीं इनकी। अब खून पी के और कलेजा खाया और फिर उसके बाद में पटक दिया लाश बगल में। और दरवाजा इतना भारी, वो पत्थर का उठा के शिला कि उसको कोई खोई नहीं सकता, अभी जा ही नहीं सकते हैं, सैकड़ों मन की शिला। और लेट गए आराम से, और खून सब पी गया था, कलेजा खा गया था, तो नींद आ गई उसको। नींद आ गई, नाक बजने लग गई। अब ये बेचारे रह गए थे, 2 या 3 रह गए थे। अभी कांपे, अब क्या होगा बताओ। अभी तो एक ग्रास में खा गया है, अभी नींद खुलेगी तो हमारा भी नंबर है। अभी तो कच्चे ही खा जाता है। तो वो ये हिम्मती था राम बिहारी, इसलिए धीरे से कहा तो मरना तो है ही है, हिम्मत करो, बच जाओगे तो बच जाओगे। तो गया उसके पास, में आग धूनी जल रही थी और उसमें सुआ फुआ रखे थे कलेजा चीरने के सब। तो लंबे लंबे 2 नुकीले सुआ आग में दे दिया, गर्म हो जाए खूब। धूनी जल रही थी, खूब जब गर्म हो गया लोहा, तो हिम्मत करके वो सो रहा था, उसके दोनों आंख में ऐसी जोर से घुसाया कि सुआ घुस गई, आंख फूट गई, तल्ल से खून निकला और भाग आया। अब तो अंधा हो गया। अब वो गुस्से में उठा, इनको ढूंढने लग गया। अभी लोग गायों के पीछे छिपते रहे, इधर जाए वो अंधा क्या दिखेगा, जिधर जाए उस गांव के पीछे, इस गाय के पीछे, उस गाय के पीछे। घंटों वो ढूंढता रहा, लेकिन नहीं पा सका क्योंकि गायें बहुत थी। तो उसने क्या किया कि दरवाजे पर शिला हटाई और एक टांग ऊपर किया, एक टांग नीचे, और चिर चिर ऐसा करे तो गायें, ट्रेंड थी, एक एक गाय निकलती जाए पांव के नीचे। तो समझ गए कि अब सब गायें निकल जाएंगी जब हम दोनों को पकड़े गए, और तब फिर मसल के मार डालेगा।
तो इन्होंने एक दूसरे से कहा कि निकल, अब फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़े कि गाय के नीचे से, टांग के नीचे से निकले, कहीं पकड़ लिया तो खत्म, फिर छूटे नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक गाय बड़ी सी निकली, उसके पीछे इसको धक्का, इसको डर के मारे कहां पर आता, धक्का दिया जोर से, वो नीचे गिरा जाकर कूद निकल गया। इनमें कुछ हिम्मत थी, फिर उसके बाद में एक और बड़ी गाय आई तो उसके पीछे भी निकल आए, बाहर निकल करके, और फिर वो भागे। तब तक और गाय थी, निकाल रहा था, उसको क्या पता कि गायों के पीछे से कोई निकल गया शिकार। ये अपना भागते भागते जने 2-3 दिन कहां भागते रहे, फिर पहुंचे, यहां आए तो यहां मानगढ़ में सुनाते थे, तो डर के मारे ऐसे कांपने लग जाते थे। तो ऐसी जातियां हैं अभी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि इनका भी कल्याण हो सकता है जिनमें भक्ति नहीं है, जो केवल पशु हैं, कच्चा खास जाते हैं मनुष्य को, जिनमें न दया न धर्म, उनका वो भक्ति तो कर ही नहीं सकते। वो क्या जानेंगे भगवान क्या चीज है, क्या जानते हैं कि माला क्या चीज है, क्या जानते हैं भगवान भक्ति क्या चीज है। लेकिन सुखदेव जी इस श्लोक में उन्होंने बताया है भक्त शक्ति का, ये बहुत बड़ा प्रमाण श्लोक है। भक्त शक्ति के ऊपर ये बहुत प्रामाणिक श्लोक है। मतलब किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, ये जितनी जातियां हैं सब जंगली, और इनमें दया नाम की चीज नहीं होती है, कभी भी इनमें दया नहीं होती है। हम जब पढ़ते थे तो उसमें पढ़ा था कि एक जंगली जात ऐसी है, अब ये सब बड़े ध्यान से पढ़ते थे कि वो क्या करते हैं, जब कोई बुढ़ा हो गया आदमी अपना है, चाहे बाप है चाहे वहां प्रथा है, चाहे बाबा है कोई है, तो उस दिन वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ढोल बजाते हैं और उस बूढ़े को टांग पकड़ के ऊपर छप्पर पर फेंकते हैं, और छप्पर से धीरे धीरे जब लुढ़कता लुढ़कता नीचे आता है, जब सब टूट पड़ते हैं और कच्चे ही खा जाते हैं उसका मांस लूट लूट करके। वहां प्रथा है कि जो बूढ़ा हो गया उसको उसी तरह से खाया जाएगा, वो मांस भक्षी है, बच नहीं सकता। वो जैसे छप्पर से नीचे गिरा, वैसे जैसे लोग पतंग लूटने वाले बच्चे दौड़ते हैं ना, वैसे अपना अपना चक्कू फक्कू लेकर के 2 मिनट में सब मांस सफा खत्म बूढ़े को। जैसे शमशान घाट में कोई गिर जाए और सैकड़ों कछुआ, एक वो वृंदावन में घटना भई, बेचारा हमारा परिचित बुक सेलर था, वो गिर गया शमशान घाट में, तो ढूंढने गए लोग, तो जब तक तो सैकड़ों कछुआ उसको खा गए थे, मांस तो था ही नहीं, हड्डी हड्डी रह गई। तो ऐसी जातियां भी हैं संसार में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं उनका भी कल्याण होने का एक ही रास्ता है, न वो भक्ति कर सकते हैं न भगवान को जानते हैं। किरात, हूणांध्र, पुलिंद, पुलकसा, ये तो जंगली जातियां हैं। और आभीर, कंका, यवना, वर्ण संकर जाति आभीर। कंक, यवन, मुसलमान भी बड़े क्रूर होते हैं, भारी क्रूर होते हैं। ये बकरे को ऐसे नहीं मारेंगे जैसे एक झटका में बहुत से लोग मार देते हैं देवी के बलिदान वाले। ये बकरे को धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, कलमा कुरान को पढ़ते हैं धीरे धीरे। वो कहते हैं कि जितना तड़फेगा ये उतना ही अल्लाह ताला खुद खुश होगा। क्यों, हम कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा कुरान का मंत्र, तो उनकी अपने मंत्रों में इतनी श्रद्धा है, क्योंकि आत्मा तो मानते नहीं है, जीवात्मा।
बोले हम जितना कलमा पढ़ रहे हैं, जितनी देर में तड़फ के मरेगा उतना अल्लाह ताला खुश होगा। तो घंटों में एक एक कलमा माने अपना कुरान का मंत्र पढ़ पढ़ के धीरे धीरे मारते हैं, और जैसे तड़पता है वैसे खुश होते रहते हैं। वाह वाह वाह। तो इतने कसाई हैं। हमारे यहां राधानाथ जी हैं, वो जो प्रचार करते हैं बंबई में, जिनका चौपाटी पे मंदिर है। ये बोले हम बहुत साल पहले पाकिस्तान जाते थे तो वहां कुछ हिंदुओं को शिक्षा देते थे, एक मुसलमान का लड़का भी बैठता था। तो कोई संस्कार थे उसके कि वो भक्त बन गया, एकादशी रखने लग गया, माला करने लग गया। जब उसके मां बाप को पता पड़ा, अरे काफिर बन गया। काफिर कहते हैं मतलब दूसरे धर्म के। बोले इसको छोड़ दे नहीं तो मार डालेंगे। उसने कहा नहीं, हिंसा ठीक नहीं है। तुम लोग इस तरह से मारते हो, हिंसा करते हो, सब में एक ही जीव है, हमको ज्ञान मिल गया है। बोले नहीं मानेगा? बोले नहीं, मैं इसको धर्म को नहीं छोड़ सकता। तो खुद अपने बाप, निजी बाप भाइयों ने उसको पटक करके उसकी छाती चीर कर मार डाला। इनको पता पड़ा, ये तुरंत हवाई जहाज से भागे वहां से। बोले हमारा भी नंबर है। हां अभी हैं वो बेचारे, हमारे प्रेमी हैं। तो बोले ऐसे ऐसे आभीर कंका यवना खसा गया। बोले इससे भी ज्यादा जो पापी, ये निपापा। अब आया शब्द यदपाश्रयाश, यदपाश्रया। ये बड़ा महत्व का शब्द है। कह रहे हैं कि ऐसे भी जो पापी हैं, यदपाश्रया, एक ही शब्द ऐसा है कि जिसको समझना बड़ा कठिन है। यदुपाश्रया ये है। यद माने जिन भगवान के, उपाश्रय माने आश्रित रहने वाले भक्त। यदुपाश्रय माने हुआ भक्त। और उन भक्तों को जिसने आश्रय लिया, महापति चाहे यवन, चाहे किरात, चाहे हूण, अगर भक्त का आश्रय ले लिया तो उसी समय शुद्ध हो जाएगा। भक्त की शरणागति इतनी बड़ी होती है, इसलिए भगवान की शरणागति से भक्त की शरणागति बड़ी मानी गई है। यदुपाश्रय माने भक्त, और यदुपाश्रया माने भक्त की शरण में जो है उसी समय पवित्र हो जाता है। यानी जैसे भगवान की शरणागति उससे ज्यादा महत्व की भक्त की शरणागति है। इस श्लोक के ही बारे में नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, एक बड़ा विचित्र सूत्र है, वो भी हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। मुख्यस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। ये ऐसा सूत्र बनाया है कि नहीं भगवान की कृपा नहीं, मुख्यस्तु महत् कृपयैव, भक्त कृपा चाहिए, मुख्य वही है। भगवत कृपा लेशादवा, भगवत कृपा तो लेश मात्र रहती है, कल्याण महत् कृपा से होता है, महद आश्रय से होता है। आश्रय होना चाहिए, लेकिन अगर आश्रय महत में नहीं है तो भगवान में नहीं है। मुख्य बात है
आश्रय, महदाश्रय, भक्ताश्रय, ये नहीं हो पाता है। हम लोग आपस में राग द्वेष करते हैं, बस यही चक्कर बुरा है, समझते ही नहीं। ये फील वील की बीमारी क्यों है? भक्त की महिमा हम नहीं जानते हैं। यही बात भक्त आश्रय की बात जड़ भरत जी ने कही है। 5वां स्कंद 12वां अध्याय, रहुगण तपसा न आती, 12 5 12 12, बिना महत पादर जो अभिषेकम, उनके चरण रज में स्नान करो, मने वही आश्रय हो गया। कोई भी साधन तुमको फल नहीं देगा जब तक भक्ताश्रय नहीं है। कोई भी साधन फल नहीं दे सकता तुमको। तपस्या कर लो, कुछ कर लो। यही बात प्रहलाद जी ने कही है। 7वां स्कंद 5वां अध्याय, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा विथो विपद्येते गृहव्रतानाम। 30, अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनश्चर्वित चर्वणानाम। इसके नीचे वाला है नैशाम मतिस्तावत उर 32। बोले तुम कितना भी भजन कर लो कुछ नहीं होगा, साधन कर लो, जब तक तुम निष्किंचन महापुरुषों की बात है। हम लोग जैसे लड्डू दास, पेड़ा दास, पैसा ठन्नी दास घूम रहे हैं तृष्णा पैसा के लोभ में, उनकी बात नहीं है। नैशम मतिस्तावत उरुप कर्मांघ्रिम स्पृशत। भगवान के चरणों को तुम्हारी बुद्धि कभी छू ही नहीं सकती, चाहे तुम कितना साधन कर लो। भगवान के चरणों को छुए बिना अनर्थ नहीं जाएगा। अनर्थापगमो यदर्था, अनर्थ जाएगा तभी। नैशाम मतिस्तावद ओरुक कर्मांगिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ। बोले क्यों? जब तक तुम महीयसम पादरोजुभिषेकम, महीयस माने महापुरुष, ये सुन प्रत्यय है, श्रेष्ठ महापुरुष। साधारण हम लोग तो घूमते ही रहते हैं, लड्डू पेड़ा दास नहीं। महीयस श्रेष्ठ महापुरुषों के कैसे महापुरुष होते? निष्किंचन, संग्रही नहीं होते, कुछ नहीं उनका अपना, कुछ अपना हाई नहीं है कुछ, न अपना शरीर, न अपनी इंद्रियां, न अपनी आश्रम, न कुटिया, ये सब झगड़ नहीं जैसे हम लोग मर रहे हैं आसक्तियों में कि हमारी कुटिया है, हमारा आश्रम है, तो हम महियान नहीं हो सकते। जो निष्किंचन महापुरुष हैं उनके जब तक चरण रज में स्नेह वो नहीं किया गया, स्नान नहीं किया गया, तब तक कभी भी बुद्धि नहीं लगेगी। भक्ताश्रय के बिना, बिना भक्त आश्रय के कभी बुद्धि कभी भी भगवान में नहीं लगेगी। ये हजारों जगह ये बात कही गई है। सब कर फल हरि भगति सुहाई,
सो बिनु संत न काहू पाई। वो कभी नहीं मिल सकती बिना भक्ताश्रय के। और तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। स्वयं भगवान ने कहा है। सैकड़ों उदाहरण हैं, एक दो और उदाहरण दे देते हैं। प्रचेता गणों को उदाहरण दे रहे हैं। चौथा स्कंद में 30वां अध्याय। किसी को महापुरुष अपना मान ले, बस इतने से कल्याण हो जाता है। अपना मान के स्मरण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। कोई अगर सच में महापुरुष है और तुम्हारी याद कर लेगा अपना समझ के, उतने हमारा कल्याण हो जाएगा। भक्त में इतनी शक्ति होती है, सिर्फ तुम्हारी याद कर ले तुमको अपना मान के। श्लोक है एतावत्त्वं ही विभुभिर भाव्य 28। एतावत्त्वं ही विभुभिर, विभुभि बहुवचन, महापुरुषों को चाहिए। भाव्यम दीनेषु वत्सलई, दीन लोगों में जो वात्सल्य गुण हैं जिनके अंदर, यदनुस्मर्यते स्वबुद्ध्या अभद्र रंदन। स्वबुद्धि मने अपना मान करके अगर उन्होंने याद कर लिया तो इतने से कल्याण हो जाता है। महापुरुष अगर अपना मान ले तुमको तो भगवान किसी काल में नहीं तुमको छोड़ सकते। इसका एक और प्रमाण दे देते हैं। जड़ भरत जी ने हिरण से प्यार किया था। ये सभी जानते हैं कि उनको हिरण से प्यार हुआ। 5वें स्कंद में 8वें अध्याय में ये कथा आती है। और इतना प्यार किया था कि वो, अब थे महापुरुष, भजन करते थे। 5, 8, 14 आसक्त हो गए थे। हालांकि ऐसा आसक्ति रखनी नहीं चाहिए, महापुरुष आसक्त नहीं होता है, लेकिन अगर आसक्त हो गया, ये बड़ा विचित्र उदाहरण है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। 14वां श्लोक है 5, 8, 14। भजन छोड़ छोड़ के उठते थे, कहां चला गया, कहां चला गया। आसक्ति में भजन नष्ट हो जाता है। लेकिन वो महापुरुष थे, क्योंकि आराधना बहुत किया था उन्होंने। आराधना किया था, इसका प्रमाण है, देख लो। साधारण लड्डू पेड़ा दास नहीं थे, क्योंकि सब पर नियम लागू नहीं होता है। 7वें अध्याय में, 5वें स्कंद के 7वें अध्याय में 11, 12, 2 श्लोकों में लिखा है आराधना उन्होंने बहुत किया। और समीमानो भगवत आराधनम,
5, 7, 11 विविध कुसुम किसलय तुलसिका मुभी कंदमूल फलोपहार समी मानो भगवत आराधनम, आराधना किया था। उपरत विषयाभिलाष, विषय विषय सब चले गए थे। हम जैसे लोग हैं लड्डू पेड़ा दिन रात में मर रहे हैं, तो ऐसे नहीं थे मामला। विषय वासनाएं चली गई थी, आराधना किया था, उसको आराधना कहते हैं। और आराधना करने से उद्भिद्यमान रोआ खड़े हो जाते थे, उत्कंठा से बाष्प आंसू निकलते थे, आंखों भर जाती थीं। भगवान के चरणों के लाल लाल चरणों को ध्यान करते करते भगवत पूजा भी भूल जाते थे, ऐसी आराधना किया था। उतनी बड़ी आराधना भी जाकर के आसक्ति से नष्ट हो गई। अब आ जाओ 5, 8, 14। आसक्ति से इसलिए बचना चाहिए, बड़ा से बड़ा साधक नष्ट हो जाता है। कहीं आसक्ति हुई और उसकी सब, जैसे हमसे लोग पूछते हैं भाई अमुक दास थे, अमुक था, वो तो बड़ा भजन करता, बड़ा सेवा करता। अरे वो क्या करेगा सेवा, साक्षात योग होने वाला था भगवान का और आसक्ति हो गई तो नष्ट हो गया। आसक्ति से हमेशा डरना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा था कि आप वरदान देने को कहते हैं, मामाम प्रलोभ्योत उत्सुकता। प्रहलाद जी ने कहा था मैं तो डरता हूं। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में जब भगवान ने कहा वरदान मांग ले, तो प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में शुरू में मामाम प्रलोभ है 2, उत्पत्त्या आसक्तम भीतम, मैं आसक्ति से डरता हूं। आसक्ति से डरना चाहिए। हम जैसे लोग मूर्ख हैं, डरते नहीं, झट पैसा रख लेते हैं और पैसा चिपक जाएगा मन में, तो आसक्ति का दंड मिलता है हमको। आसक्ति से डरना चाहिए। जो आदमी आसक्ति से नहीं डरता है तो आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। अब यहां आ जाओ, देखो क्या हालत हो गई उनकी 5, 8, 14 में। इतने ऊंचे आराधक और आसक्ति से उनका नष्ट हो गया भजन। क्रियायाम निर्वर्त्यमानायाम, भजन करते करते भी अंतराले अंतराले उठाए बीच बीच उठ करके देखते थे कि हिरण का बच्चा, अरे कहां है कहां है। आसक्ति से भजन नष्ट हो जाता है, उसी की याद आएगी। तो उनके मुंह से निकला, ये देख लो, स्वस्ति स्तात वत्सते सर्वती, बेटा तेरा कल्याण हो। वहीं 14वें में आखिरी स्वस्ति स्तात, ये महापुरुष का आशीर्वाद है। गिरे भय महापुरुष का। भक्त कितनी बड़ी शक्ति है, जो आसक्ति में गिर गया और फिर आशीर्वाद निकला। वो हिरण ही जाकर के राजा रघुगण बना था। तो महापुरुष जिसको अपना मान लेता है उसको भगवान छोड़ नहीं सकते, ये प्रमाण है। एक और प्रमाण ले लो। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, यहां तक कि व्यंजना में आपकी विभक्ति भी छोड़ सकता हूं, व्यंजना में। लेकिन मैं महापुरुष कैसे भक्तों को छोड़ सकता हूं जिन्होंने मुझे अपना मान लिया था और तब मैं असुर से भक्त बना। ये 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे है 28।
हर आदमी, इस संसार क्या है? सर्पों की कोठरी। अहिकूप माने सर्पों की कोठरी। एवं जन्म निपतितम, हर आदमी सर्पों की कोठरी में गिर गया है। एवं जन्म निपतितम, हम सभी लोग इस अहिकूप में, सर्प के कुआं में गिरे पड़े हैं। क्यों गिरे पड़े हैं? कामनाओं के कारण। अब मौज मार ले, लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले, भोग भोग ले, शाल ले ले तो शाला ले ले, पैसा ले ले, कर अरबपति बन जाएं। तो कामा भी कामम, एक कामना के साथ दूसरी कामना चलती आती है। अब सब ब्याह कर लो, ठीक है ब्याह कर लो। अब ब्याह से इतने से काम थोड़ी चलेगा। ब्याह के लिए, बहू के लिए मकानों चाहिए, फिर उसको कपड़ा लत्ता, और ऐसे थोड़ी बहू ब्याह कर लिया, बहुत खर्च होता है। फिर लल्लू पैदा हो गए तो ऐसे थोड़ी सब विषय आनंद मिल गया। विषय आनंद के लिए सारा जीवन चढ़ाना पड़ा, सारा जीवन चढ़ाना पड़ा जब विषय आनंद मिला। तो इसलिए कह रहे हैं कामा भी कामम, एक कामना दूसरी कामना को पैदा कर देगी। भोग की कामना है तो भोग की कामना के लिए फिर खाना हो चाहिए, पीना हो चाहिए, स्त्री चाहिए, सुरक्षा हो चाहिए, हजार कामना उसके साथ। इस तरह से मनुष्य सर्प की कोठरी में घुसता चला जाता है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे कामा भी कामम अनु, यह प्रपतन गिर रहा है बराबर, प्रसंगात्म ने आसक्ति के कारण गिरता चला जा रहा है। अब वो अपने आप तो निकल नहीं सकता उस कुआं से, बिल्कुल नहीं निकल सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं आसक्ति छोड़ दे। कोई महापुरुष उसको अपना मान ले, वो उसको हाथ पकड़ के कुआं से निकाल दे, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं है। कृत्वात्मसात, ऐसे मैं था, सूर्यऋषि मैंने, देव ऋषि ने मुझको अपना मान लिया था। वो जब उपदेश कर रहे थे कयाधु को, तो उसके पेट में एक प्रहलाद थे, उस पेट की ओर देखते थे, बस उतने से कल्याण हो गया। आत्मसात मैंने अपना मान लिया उन्होंने, बस इसी से मेरा कल्याण हो गया। कृत्वात्मसात सूर्यऋषिणा भगवन गृहीता, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं भक्तों के सिवा। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा, मुझे आपकी सेवा की चिंता नहीं है, भृत्य आपके दासों की सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। ये दूसरा उदाहरण है। उदाहरण तो बहुत से हैं, ध्रुव के भी अनेक हैं, उन्हीं के श्लोक हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। तो आश्रय से मतलब यहां पर भक्त आश्रय।